दो तरह के केसेस हम लोग कर चुके हैं किसमें, रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट में। एक जब कैपिटल फिक्स होती है, और दूसरा कि जाने वाला चला जाता है, उसका पैसा लोन में ट्रांसफर हुआ, जो बच गया उससे प्रोपोर्शनेटली कर लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम करेंगे ऐसा केस जो सबसे बढ़िया केस, जिस पर सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कि जाने वाला जा रहा है, उसको पेमेंट कौन कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो फर्म करती थी या फर्म का लोन बन जाता था, नहीं, जाने वाला जा रहा है और उसको पेमेंट कौन कर रहा है, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कर रहे हैं। और किस रेशियो में कर रहे हैं, इस तरह से पेमेंट कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी किसमें, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला पार्ट। तो आप अपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट से, और अपने नोट्स में यू जस्ट हैव टू ओपन केस एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 खोलेंगे फटाफट से, जल्दी से नोट्स का एग्जांपल नंबर 3, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको समझ में आएगा कि हम इसे कैसे लेके चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। आइए, आपके साथ स्क्रीन पर दिखेगा जो ऑनलाइन में, दिस इज एग्जांपल। ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स, 1:1 की रेशियो में चल रहे थे। बीपी क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, बैंक स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ दे रखा है आपके पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 57,600, ये गुडविल की वैल्यू दे रखी है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू मेंटेन 10%, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई है, फर्नीचर रिड्यूस हो गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है अनरिकॉर्डेड रह गया था, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और आगे अगले पेज में बोलता है रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी, ए और सी पैसा लेके आएंगे बी को पेमेंट करने के लिए, और दे ऑल्सो डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको बोला है जनरल एंट्री बनाइए और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाऊंगा, जनरल एंट्री में आपको करवाऊंगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हो, जो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें करवाऊंगा आपको जनरल एंट्री में। आई टेक जनरल एंट्री इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है तो इसमें हम सिर्फ रिवैल्यूएशन लेके चलेंगे। जनरल एंट्री एक मुश्किल क्वेश्चन में लेके चलेंगे ताकि चीजें आपकी रीच में रहें, कभी आप उस क्वेश्चन को दोबारा से करें। एग्जाम्पल नंबर 3 नोट्स का पेज नंबर कौन सा है, 2 है, इसको हम लेके चल रहे हैं। आइए देखते हैं आपके साथ स्क्रीन पर। मेरे साथ साथ क्या बना लीजिए आप, फॉर्मेट बना लीजिए, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और किसका, बैलेंस शीट का। ठीक है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और किसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मेट हो गया जी रेडी। ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके। लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स का नाम बताइए, ए बी सी, A:2 B:2 C, रेशियो 1:1:1। कौन चला गया, बी चला गया ना। न्यू रेशियो कितनी हो गई, न्यू रेशियो 1:1 ए और सी के बीच में। गेनिंग रेशियो क्या हो चुकी है आपकी, गेनिंग रेशियो भी 1:1 हो चुकी है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। पहला काम कैपिटल एडजस्टमेंट में आप क्या कर लीजिए, गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, और कौन सी रेशियो निकाल लीजिए, और न्यू रेशियो, और यहाँ गेनिंग रेशियो इज द न्यू रेशियो। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस फैक्ट। ठीक है, ठीक है, आगे चले जरा क्वेश्चन में आगे। अब गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो को हम किसमें यूज करते हैं, एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट में यूज करते हैं और एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ, तो बीज शेयर इन वैल्यूड गुडविल क्या निकलेगा, कितना, 57,600 इंटू 1/3, क्या निकल कर आ रहा है बताइए, 9,19200। ये उसे कौन देगा, ए और सी देंगे, किस रेशियो 1:1 में देंगे, यही तो होगा, 1:1 में देंगे, 1:1 में। ठीक है, व्हाट विल बी योर एंट्री, एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल 1922, तो कितना हो जाएगा, 9,600 9,600। दिस विल बी योर एंट्री। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, पहले कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, उन्नति बता। 19,200 को बांट दिया, 2 9 से 18 और 2 6 9,600। नाउ टेल मी बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी बताइए कितना कितना हुआ, हाँ बैलेंस बीडी कितना क्वेश्चन में, 60,000 और 40,000 और 32,000, दिस इज योर बैलेंस, करेक्ट।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर लीजिए। यहाँ पर किसके नाम से जाएगी? यहाँ पर एंट्री एज कैपिटल सीज कैपिटल, और किसके नाम पे जाएगा? बी के नाम पे जाएगा। कितना? 9,600 और 9,600। दिस विल गो, दिस विल मूव, ऐसे चलेगा। चल रहा है ऐसे। अब चलते हैं जरा आगे, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। इस तरफ किस नाम से चलेगा? यहाँ पर ये बीज कैपिटल के नाम से चलेगा। बी के कैपिटल में कितना जाएगा? यहाँ पर ये ए के नाम पे जाएगा। 9,600 9,600, इस तरह से चीजें निकलेंगी। दिस विल मूव इन दिस वे। हाँ हाँ, या ना ना, ऐसे तो चलेगा। खत्म ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बोलो नती, डाउट है? देखो यही पैटर्न बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के कर रहे हैं, ये कैपिटल एडजस्टमेंट में भी हम लोग कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं सबको साथ साथ। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है क्वेश्चन अब हमारा? ये रहा आपके सामने। बीपी पे कोई एडजस्टमेंट है, बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट मुझे बताइए। एनी एडजस्टमेंट ऑन बिल्स पेबल? नहीं है। कितने का बिल्स पेबल है बताइए? 20,000 का। 20,000। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स? कोई एडजस्टमेंट Yes, sir. क्रेडिटर्स पे नहीं है। नहीं। कितने का? 40,000 का। देख रहे हैं, लाइबिलिटी साइड उठा के पहले खाली करेंगे, Yes, sir. और इसके बाद जनरल रिजर्व है कितने का? 30,000 का। Sir, 30. जनरल रिजर्व 30,000 का, इट विल गो हियर। कैसे बढ़ेगा जनरल रिजर्व? 1:1:1 की Sir, रेशो में। 1:1, 10,000. 10,000 10,000 और 10,000 10,000 10,000 10,000, करेक्ट। और इसी तरह से क्या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस भी है एक, वो भी कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या रेशो? 1:1:1 की रेशो में कितने रुपए का था वो? हाँ, 2,000 2,000 और 2,000, ऐसे कर। डन, ठीक है। अब जरा देखें कि आपके पास कोई आइटम बचा है। कैपिटल हम कर चुके हैं। अगर मैं देखूं आपके सामने तो स्क्रीन पर, और आप अपने क्वेश्चन पे देख लेंगे जो ऑफलाइन है। अब हमारे पास लायबिलिटी साइड खाली हो चुकी है। बैंक, बैंक का अमाउंट लेके चलेंगे, स्टॉक फर्नीचर वगैरह उसके बाद लेके चलेंगे। व्हाट इज द बैंक अमाउंट नाउ? टेल मी बैंक। हाँ, 20,000। 20,000 ही रहने देंगे यहाँ पर, बाद में टच करेंगे उसको। अगला आइटम बताइए क्या है? स्टॉक। कोई वैल्यू है स्टॉक की? इंक्रीज डिक्रीज कुछ? इंक्रीज है। कितने का स्टॉक? 20,000। अगला आइटम फर्नीचर। क्या वैल्यू है फर्नीचर की? अच्छा, रेडी फर्नीचर कितने का था? 20,000। क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, माइनस, तो 20,000। और ये जो रिडक्शन है भाई, ये कहाँ जाना चाहिए रिडक्शन? इधर डेबिट साइड में, फर्नीचर। इट विल गो हियर एज 8,000, ऐसे करके फर्नीचर चला गया यहाँ पर। नेक्स्ट बारी किसकी आती है बताइए जरा। हाँ, डेटर्स कुछ है इस पर? डेटर्स की वैल्यू बताइए। 45,000। क्या कहता है ये? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 5,000 का। कितना हो जाएगा? 40,000 का। डेटर्स कितने का है? 45,000 का। ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है। कितने का बना? ओ माय गॉड, नाइस। प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी कितने का? 5,000 का। और हमें क्या करना है? इसको 45,000 करना है, 4,500 करना है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे यहाँ से 500 रुपया। तो अब कितना हो जाएगा? 40,500। बताइए इस प्रोसेस में Sir, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? sir, फायदा। फायदा। फायदा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, Sir, credit. क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपए का। आपने देखा, जैसे हम लोग एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ये हो रहा है, जैसे हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं वैसे तो हो रहा है, कुछ अलग थोड़ा ही है इसके अंदर, Yes, sir, same ही है। है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास एसेट्स में? हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए की? 120। कुछ हुआ इस पर? कितने से? 24,000।
हाँ भाई ठीक तो है, 10% नहीं 20% इंक्रीज हो रहा है, या 10% इंक्रीज हो रहा है। 1 लाख बनानी है तो फिर 12,000 इंक्रीज करेंगे, ऐसे कर दिया। तो क्या लिखेंगे इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 का फिनिश। अगला आइटम बोलो क्या है, बस खत्म। हाँ अब रुक जाओ। आपने देखा एसेट्स के सारे आइटम खत्म, लायबिलिटी के सारे आइटम। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइनल रिव्यू लेना पड़ता है, एंड विल गो टू द एडजस्टमेंट्स। गुडविल वैल्यूड हो चुका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो चुका, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर लिखा ना, रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर, तो मतलब अनरिकॉर्डेड रेंट है, लिख लो भाई रेंट को। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए का है, 1,500। फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपए का, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। तो लेट अस डू द टोटल, 12,500, 12,500, 0,0,0, 8 और 1 9 और 3,000 रुपया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको, एज कैपिटल में, बीज कैपिटल में और सीज कैपिटल में, करेक्ट। 1,000 1 की रेशो में ना, 1,000 1,000 और 1,000। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। और Yes, आपको sir. मालूम है एक चीज, तो आपको मालूम है कि अगर मुझे अकाउंट टू अकाउंट जाना तो क्या जाना पड़ेगा, क्रॉस। तो अगर ये इधर आया है तो कहां जाएगा, इस तरफ, और अगर इधर होता तो कहां जाता, उस तरफ। ठीक है, जनरल का भी लॉजिक इसके अंदर, लेजर का लॉजिक होता है। तो आई गो हियर, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस, कितने का लॉस है, अच्छा प्रॉफिट है, थैंक यू, प्रॉफिट 1,000 और 1,000 और 1,000, डन फिनिश। ठीक है जी, अब क्या करें इसके आगे, हम क्लोज कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, क्लोज करते हैं। क्या हम अभी बी को पेमेंट कर पाएंगे, बताइए, क्या हम बी को पेमेंट कर पाएंगे, क्या हमें बी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे पता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी इज टू बी पेड इन फुल, बोला ना बी इज टू बी पेड इन फुल। कौन पे करेगा उसको फुल में, ए और बी करेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, यहाँ क्या कहता है, बी इज टू बी पेड इन फुल, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, नीचे रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी, बी को पूरा पैसा देना है। अच्छा चलो कैसे निकालते हैं, आइए इसका हिसाब किताब निकालते हैं। चलो टोटल कर लेते हैं पहले, व्हाट इज दिस टोटल, 32, हाँ 45,000 इज दिस टोटल। व्हाट इज दिस टोटल, 32 कैसे, ये 72,200। व्हाट अबाउट दिस टोटल, 73,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है। तो आप देखेंगे, आई राइट हियर 73,000, आई राइट हियर 72,200, आई राइट हियर 45,000। हम क्या करते हैं, बैलेंस सीडी ले लेते हैं, बैलेंस सीडी। इसके अकाउंट में 0,0,4 और 9 1 10 और 3 13, 63,400। इसका 72,200, इसका 0,0,4, 9 1 10 और 5 15, 35,400। इस तरह से लिखेंगे आप। रूटीन क्वेश्चन ऐसे ही होता है, और कैपिटल्स में भी यही होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैलेंस बीडी कर लूंगा, बैलेंस बीडी कितना, 63,400, 72,200, 35,400, ऐसे कर लूंगा। ठीक, आओ जरा देखें कि हमें पैसा कितना लाना कितना ले जाना है। ठीक है, हम बी जिसको पेमेंट करनी है उसको टच नहीं करते, ठीक है जी, बी को पेमेंट करनी नहीं टच करते उसको। बताओ मुझे जरा कि इसको टच करने से पहले मैं इस तरफ आता हूं आपके सामने, यहाँ आइए कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट समझते हैं। और बिफोर आई प्रोसीड फर्दर फॉर प्रैक्टिकल पार्ट, एक छोटा सा लॉजिक समझिए। बताओ उन्नति,
बी को जो पेमेंट करनी है वो एक्चुअल में किसको करनी चाहिए थी? सर फर्म को गेनिंग करनी चाहिए पार्टनर। थी। नहीं नहीं बेटा, गेनिंग पार्टनर नहीं, फर्म को करनी चाहिए थी। बी रिटायरिंग पार्टनर है ना, बी को पेमेंट यस एक्चुअल में सर। फर्म को करनी चाहिए थी। हाँ हाँ। फर्म की यस सर। पेमेंट अब कौन कर रहा है? ए और सी कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि ए और सी ने बी की कैपिटल खरीद ली? तो पहले हम क्या करते थे, ए की एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बी की एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दोनों का टोटल करके न्यू रेशियो में बांट देते थे। अब क्या यस सर। करेंगे, ए की एडजस्टेड कैपिटल, सी की एडजस्टेड कैपिटल एंड अमाउंट पेड टू किसको? बी बाय ए एंड सी, वो भी तो उनकी कैपिटल बन जाएगी। अब तो उनकी कैपिटल का बेस बढ़ गया। भाई इट इज लाइक एन एडिशनल कैपिटल, बी जा रहा है तो अकाउंटेंट कहता सर कैपिटल तो कम हो जाएगी। उसने कहा चिंता ना कर, हम पे कर देते हैं, हमारे नाम पे चढ़ा दे उस कैपिटल को। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो कैसे होता? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देखिए, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए कितने की थी बताइए, वहां देखो कितने की है, 63,400 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बी, जो कि सॉरी बी नहीं सी की कितने की बताइए, 35,400 की। भाई टोटल कितना, 008, 5 और 3 8। अगर देखा जाए, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होता तो 98,800 को दो हिस्सों में 1:1 में बांट के हिसाब कर लेता, ये तो करता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ए और सी की कैपिटल नहीं, यहां प्लस अमाउंट पेबल टू बी बाय ए एंड सी। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं उसको, ए एंड सी? वो देखो हो रहा 72,000 कितना, 200। तो अब मुझे बताइए न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? न्यू कैपिटल 000 8 और 10 और 11 9 16 17 171 हो गई न्यू कैपिटल। बोलो। अच्छा सोचो, अगर ए और सी बी को सिर्फ 50,000 पे करते तो नई कैपिटल कितनी होती? इसमें 50,000 ऐड करते। अगर ए और सी बी को सिर्फ 20,000 पे करते तो नई कैपिटल कितनी हो जाती? 20,000। गॉट इट? पूरा पे कर रहे तो क्या होगा, पूरा। अब ए और इसको बांट दीजिए किस रेशो में? न्यू रेशो में। ए और इसके बीच में, सी के बीच में न्यू रेशो 1:1 में, तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 85,500 ऐसी होना चाहिए शायद। यस। यही होगा या नहीं होगा? यही होगा, क्या कुछ होगा? इज इट करेक्ट और नॉट? एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या 85,500 नहीं बनेगा? बोलो। अरे कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा? ऑनलाइन वाले बताइए मुझे, इज इट नॉट करेक्ट? 8 और 16 160, 5 और 5 10 11, वही यही बनेगा। अब हमारे पास ये कौन सा है, देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं बैलेंस सीडी। ये कौन सा बैलेंस है? ये है एडजस्टेड ओल्ड, और ये बैलेंस कौन सा वाला है? न्यू। न्यू बैलेंस कितना लिखूंगा? 85,500। इसके में कोई बैलेंस नहीं, 85,500। अब बताइए, वही पुरानी कहानी, लाएगा या ले जाएगा? लाएगा, ले जाने तो होगा उसका 63,400। यहाँ कितना सर है? लाएगा। 85,000, यहाँ 85,500। लाएगा। तो कौन सी चार्ज ज्यादा है? ये 85,500 यहाँ लिखूंगा, और यहाँ भी लिखूंगा 85,500। क्या लिखूंगा यहाँ? बैंक। लाएगा हाँ या ना? ट्वेंटी लाएगा टू नहीं लाएगा? थाउजेंड वन लाएगा। हंड्रेड 22,100। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई। ठीक है, पीछे उधर से। अच्छा, इसका भी कुछ नहीं करते हैं, 85,500 यही वाला पार्ट है। ये भी लाएगा। 85,500 इधर, ये भी क्या हो गया? 85,500। कितना आया? सर 001। 51,100। 50,100 शायद, है ना? 51। हाँ फिर हाँ सॉरी सॉरी सर। 50,100 बनेगा ना, 50 ये भी लाएगा। अब इन दोनों को टोटल करो जरा, कितना होता है? व्हाट इज द टोटल? 72,200। करेक्ट? उतना ही पैसा ना जितना किसको देना है? बी को। अब पैसा आ गया, क्या मैं बी को पे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसका टोटल कितना है? 72,200
दिस इज 72,200, यहाँ 72,200, यहाँ बैंक बोलकर क्या हो जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा ना पैसा ये वाला बंदा, ले गया। कहते हैं ना कि अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ब्रॉट इन बाय ए और सी, इस तरह से कि उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए किसके, किसके प्रोपोर्शनेट हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो वो कैपिटल प्रोपोर्शनेट है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लाना ले जाना भी हो गया। अब देखिए मेरे बैंक में क्या करूंगा, प्लस क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, बताइए 22,100 प्लस कर दूंगा यहाँ पर कितना, मैं 50,100 माइनस कर दूंगा 70,200, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 ही तो रहेगा। इज देयर एनी चेंज इन माय बैंक, 72 आया और 72 यस चला सर, गया, क्या मेरे कोई बैंक में कोई चेंज नहीं चेंज है, हुआ। देयर इज नो नहीं। चेंज, ठीक है, देयर इज नो चेंज। और इधर मैं लिखता हूं कैपिटल ए का और सी का, 85,500, 85,500, टोटल कितना हो जाएगा 171,000, ये वाला। किसी का लोन अकाउंट, किसी का कुछ नहीं आ रहा, फाइनल पेमेंट तो फाइनल हो चुकी है उसकी। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना कितना आता है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 5, ठीक है, 2 और ये हो गया 2, 2 तो 4 तो 6, 10 और 3 13, 1 तो और 1 3, 3,32,500, 0 0 5, 1 और 1 2, 7 तो 9 4 13, 3, ये क्या गड़बड़ तो है, तो ये 2,32,000 है ना ये वाला भी, दिस इज ऑल्सो 2,32,500, दिस इज योर आंसर। तो आप देख रहे हैं, बोली समझ में आई बात। आ गए सर, अच्छे से आ गए। मैं इसीलिए कुछ जल्दी नहीं मचा रहा, मैं हर क्वेश्चन को एक एक क्लास में करवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर ये नहीं होगा ढंग से तो सब खराब हो जाएगा। बताइए, यस सर। तो ए कितना पैसा लेके आया, ए लेके आया 22,100, और बी कितना लाया, 50,100। बोलिए ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम करा हम लोगों ने। जब हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था उसमें कुछ नहीं बोला गया था, तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया था हमने उसके लोन अकाउंट में, बोलो हाँ या ना, ये तो किया था। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3, क्या बोलते हैं, बोलो व्हाट डू यू वांट, कुछ गलती है, एवरीबॉडी इज ओके, हाँ बताओ उन्नति, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा भी, नो सर। अच्छा ठीक है। थोड़ा वेरिएशन समझते हैं आप, थोड़ा वेरिएशन समझते हैं। अगर वो ये कहता कि ए इज टू बी पेड इन फुल फ्रॉम द अवेलेबल कैश या अवेलेबल बैंक, बैलेंस इज टू बी ब्रॉट इन बाय हुम, ए और सी, इन सच ए वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब मैं क्या करता, तो मैं क्या करता, इसका टोटल कर लेता, अवेलेबल कैश 20,000 था, इसको देना 72,200 था, तो माइनस करके 20 कितना था 52,200, तब नई कैपिटल ये आ जाती। समझ रहे हैं, देखो कहता कि B is to be paid in full from the available cash and deficiency if any is to be met by A or C in such a way so as to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio, ऐसा बोलता। 20,000 था अवेलेबल कैश, ठीक है, यहां इस जगह पे अब आपको 72,200 थोड़ी लाना है, 72,200 में से क्या माइनस करना है, अवेलेबल कैश 20, क्या वैल्यू है 52,200, ये वैल्यू बदल जाती, कैपिटल बदल जाती, लाना और ले जाना 20,000 रुपये कम हो जाता, समझे।
देखिए कैसे, ऐसा क्वेश्चन कौन सा होता है, आई जस्ट शो यू। क्यों लोन? अब इसको तो पेमेंट पूरी जाएगी, नहीं बाकी को लोन में क्यों देंगे? बोल रहे हैं कि बी को टू बी पेड इन फुल। 20,000 रुपया कैश कौन देगा? फर्म। बाकी का बचाव कौन देगा? पार्टनर। तो देखिए, आप अपने नोट्स देखिए फटाफट से, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में थोड़ा एक वेरिएशन और है, दूसरा वेरिएशन देखिए। चलो एक और वेरिएशन देखिए। ये जो मैंने आपको बताया था ना अभी कि मिनिमम 20 है, ये अगले केस में आ रहा है। इसमें कंडीशन और आती है। सपोज क्वेश्चन कहता है कि बी इज टू बी पेड या वाई इज टू बी पेड, जेड इज टू बी पेड, कोई भी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। मान लो इस एग्जाम्पल 4 में एक्स रिटायर हो रहा है, तो एक्स इज टू बी पेड बाय वाई एंड जेड इन सच ए वे सो दैट टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन लेकिन आपको 15,000 रुपए का बैंक में बैलेंस भी रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 20,000 अवेलेबल था और मुझे 15,000 का मिनिमम बैलेंस रखना है, तो मेरे पास अवेलेबल कितना बचा? 5,000। तो 72,200 में से 5 माइनस करके देन आई विल कैलकुलेट माय न्यू कैपिटल। क्लियर है बेटा? पीछे दोनों समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन ऐसे होना है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसको मैं यहीं पर, तो अब आप देखेंगे एक और वेरायटी देखिए इसकी। हालांकि ये एग्जाम्पल नंबर 5 वाली नहीं ट्राई करेगा, इसे मैं करवाऊंगा आपको। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना भी यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन अभी बोला ना मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में कि आपके, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए आपके पास बैंक में पैसा कितना? 40,000। एवरीबडी इज ओके है ना? 40,000। और आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना है? 15,000। तो 40 माइनस 15 तो कितना बच गया? 25,000। 25,000 मिनिमम बैलेंस, 25,000 अवेलेबल कैश है पे करने के लिए, यहाँ से 25 माइनस कर देंगे। लेकिन एक कहानी और लिखी हुई है कि लायबिलिटी अगेंस्ट क्लेम क्रेडिटर 10,000 की, सेटल फॉर 8,000। मतलब आपने क्रेडिटर को भी पेमेंट 8,000 की कर दी, तो 40 में से 8,000 चला गया, क्रेडिटर का कितना बचा? 32। 15,000 चला गया क्या मिनिमम बैलेंस, तो कितना बचा? 17,000। तो अवेलेबल कैश कितना है? 17,000। यहाँ 72,200 में से माइनस करेंगे 17 एंड देन यू विल गेट योर न्यू कैपिटल। तो ये तीनों क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं लेके चलूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 तो बिल्कुल वैसा आपकी बुक में भी है क्वेश्चन ये वाला, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना कि इन क्वेश्चंस को मैं लेके चलूंगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पिछली क्लास में जिसके डाउट थे वो मुझे बताइए। क्या डाउट था बेटा तुम्हारा? बताओ कौन सा क्वेश्चन होता? कौन सा क्वेश्चन? 46 क्वेश्चन निकालिए जरा बुक का, फटाफट से निकालिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या कहते हैं। रिवैल्यूएशन मिल गया था? बोलो जी, क्या तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट मिल गया था उन्नति? अच्छा, कैपिटल अकाउंट में पैसा लाना ले जाना तो करना ही नहीं है इसमें। क्या बताया था आपको कि अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? लोन में। और अगर बचे हुए पार्टनर को अगर कोई पैसा लाना ले जाना होगा तो कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? वो करंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में। नहीं, नहीं करना बिल्कुल भी ट्राई। चलो मैं देखता हूँ। गुडविल की वैल्यू 27,000 और 1/2 1/3 1/6, तो रेशो 3:2:1 हो गई। ठीक है, चंद्र की रेशो कितनी होगी? 1/6। 1/6 को 27,000 से डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? बताओ। हाँ, 4,500। ये उसका 40,000। शेयर है किसका? चंद्र का। जो उसे कौन देगा? इनकी न्यू रेशो दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी है। कहाँ दे रखी है? ओल्ड रेशो इज, मतलब न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो 3:2। तो 3:2 में कर लेते हैं उसको। डेप्रिसिएशन आपने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, पेटेंट टू बी रिड्यूस रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, ओल्ड फोटोकॉपियर जिसका पैसा मिल गया, तो कैश टू रिवैल्यूएशन 600 रुपए से बनती है एंट्री। बैंक या कैश टू रिवैल्यूएशन 600 रुपए से बनती है एंट्री। चंद्र टू इन्वेस्टमेंट है 15,800 के, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, चंद्र 15,800 में लेके चला गया। पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितने से? 5,800 से। अगली एंट्री, चंद्रस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से? 15,800 से। ऐसा हो जाता। अब बता कहाँ गड़बड़ हुई फिर उन्नति?
अरे लास्ट वाले का ये करना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोलता कि जो पैसा लाना ले जाना है ना उसे करंट से करते, तो यहाँ करंट लिख देते, कंपेयर करते ना नए के पुराने के साथ। अगर यहाँ बैलेंस है तो यहाँ करंट, वहां बैलेंस है तो वहां करंट। अब एक बात समझिए, कैपिटल से बैलेंस शीट सीधा जाता, अगर यहाँ करंट लिखते तो एसेट्स में डालते, यहाँ करंट लिखते तो कहां जाते, लायबिलिटी में डालते, खत्म। ऐसा करना था। बैंक नहीं लाना यहाँ पर ना, मतलब ये जो क्वेश्चन आप जिसका जो आपने डाउट पूछा, वहां पर बैंक से कैश से पेमेंट नहीं करनी है। वो तो कह रहे हैं कि भाई ओपनिंग कर, करंट अकाउंट ओपनिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग की फॉलो करेंगे, फिक्स थोड़ी फॉलो करेंगे। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कितने, हाँ बोलो। 48 का थर्ड एडजस्टमेंट, एन ओल्ड कस्टमर मोहित। अच्छा सुनो भाई, एक ओल्ड कस्टमर मोहित है हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ, ये एडमिशन में भी बात आई थी, वो बैड डेट हो चुका था। वो हमें कहते हैं कि भाई साहब ब्रो, इस बार आई विल फॉलो ब्रो कोड एंड आई विल गिव यू, प्रॉमिस है भाई, गॉड प्रॉमिस है, ठीक है, सहेली का प्रॉमिस है, मम्मी की कसम, क्या करूंगा मैं, आपको पैसा दे दूंगा। क्या ये प्रॉमिस वो व्यक्ति जो पहले भी आपको धोखा दे चुका है उसका प्रॉमिस कोई मायने रखता है? नहीं। अगर ये प्रॉमिस राइटिंग में होता तो मैं एंट्री करता क्या, डेटर या बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ओरल प्रॉमिस का मैं क्या करूंगा, उसका कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेंगे एंट्री। कसमें वादा प्यार वफा सब बातें थी, बातों का क्या, कोई बोल गया भाई मैं तुझे दूंगा पैसे, फिर क्या हुआ, कहाँ है पैसा, नहीं है। वादा करने में थोड़ी चलती है अकाउंटिंग, अगर राइटिंग में कर दे वो बात, देखो नीचे साइड लिख रखा है उन्होंने यहाँ पर, ओल्ड मोहित करंट रिटर्न ऑफ प्रॉमिस 7,000, if he promise in writing it could be treated as a debtor and revaluation profit will increase by 7,000, however amount of provision for doubtful debt would have been increased by 350। तो अब जब देखिए जरा एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। आपके पास सन्ड्री, अच्छा सन्ड्री डेटर 4 लाख के हैं, अगर ये बंदा मान जाता कि भाई हाँ मैं दूंगा, तो मैं क्या करता इसको, इसको 4 लाख प्लस 10,000 410 मानता, इसको 4,10,000 मानता, और 4,10,000 में फिर क्या करता, 5% में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाल लेता, नहीं ऐसा करता। सुनो, अभी नहीं मान रहे इसको हम, तो आपका क्वेश्चन रूटीन चलेगा। और दूसरी बात कि ये जो हमें प्रॉमिस कर रहा है राइटिंग में, वो फिर डाउटफुल थोड़ी रहता है, डाउटफुल रहता है वो, नहीं रहता, उस पर थोड़ी प्रोविजन बनता। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी मेरे ख्याल से, है बीच में या फिर एडमिशन में था ऐसा, है बेटा? नहीं 10,000 क्यों ऐड करता मैं, तो हमारी एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, या कैश टू रिवैल्यूएशन बनती एंट्री, डेटर में थोड़ी फर्क पड़ता। हाँ, तब हमारा डेटर बन गया। हाँ हाँ हाँ, तो तुम पहले बताओ 4,10,000 का 5% कितना होता है? हाँ 5% कितना होता? हम्म, ये जो हिंट में, ये जो हिंट में लिख रहा है ना उससे कंफ्यूजन हो रहा है। हिंट में क्या लिखता है वो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड हैव बीन इंक्रीज बाय 350 एंड नेट इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी 6650। देखो समझना, ऐसा क्या होता अगर मान लो मैं मानता कि उसने राइटिंग में दे दिया, तो मेरे डेटर कितने के हो जाते, डेटर कितने 410। अभी मेरा डेटर कितने का हो रहा है, 4 लाख का 5% कितना हो रहा है बताइए, 4 लाख का 5% कितना हो रहा है, 20,000। और मैं बोलूं 4,10,000 का 5% तो कितना हो जाता, अच्छा 20,500। एक मिनट रुक जा, मैं देखने दूं कि इसने किस तरह से बना रखा है ये, 350 कह रहे 350 से इंक्रीज हो जाता। ये कहता है आपसे कि आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 5%, कोई और कोई बैड डेट तो नहीं हुआ कुछ और कहीं क्वेश्चन, देखो जरा, नहीं हुआ। तो आपके सन्ड्री डेटर हैं सिर्फ 4 लाख के, और अगर वो प्रॉमिस कर देता है हमें तो हमारा 410 हो जाता है, 410 का 5% 20,500 होता है, और 4 लाख का 10% 20,000 होता है, 500 रुपए का डिफरेंस पड़ता। लेकिन ये डिफरेंस कितने का बता रहा है, 350 रुपए का बता रहा है।
लेकिन ना समझ गया मैं क्या गड़बड़ हो रही थी। सुनो, 10,000 नहीं, आपका डेटर है 4,000 का, 4 लाख का। अगर ये बंदा राइटिंग में प्रॉमिस करता तो हमारे डेटर 4,07,000 के हो जाते, 4,07,000 का होता। मैं तो 10,000 मान रहा हूँ। तो 4 लाख पर 5% निकालता हूं तो कितना आता है? 20,000। और 4 लाख पर, 4,10,000 पर 5% निकालूंगा तो क्या होगा बताइए? 20 लाख। कैसे 500 यार? कितना? सॉरी, फिर गलती। 4,07,000, 7,000। अब बताइए कितना होता है? 4,07,000 कितना हो जाता? 20,350। तो आप वही तो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में कि अगर हम इसको डेटर मान लेते तो मेरा प्रोविजन कितने से बढ़ जाता? 350 से बढ़ता। और 7,000 मेरा क्या रिवैल्यूएशन में, तो मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आता? 7 माइनस 350। ये बोल रहा है 6,650, ये बात बोल रहा है वो। और अगर मैं मान के चलूं क्या कि राइटिंग में नहीं है, तो फिर मेरा तो प्रोविजन 20,000 के बनेगा ना। तब ऐसे कहानी चलेगी इसकी। कौन सा क्वेश्चन था ये? 48। ये अगर नहीं होता है आपसे क्वेश्चन तो आपको इस पर इंपॉर्टेंट लगाना है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। और कोई क्वेश्चन बताइए मुझे। हाँ, कि डेबिट साइड में, अरे भैया फिक्टिशियस एसेट्स है ना वो, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस हैं। एंट्री बनेगी क्या? एंट्री बनेगी एएस कैपिटल। कौन है ये? पर लीला कैपिटल, मदान कैपिटल, नरेश कैपिटल 2। किसका अकाउंट? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कौन सी रेशो में? 2:2:3 की रेशो में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दे रखा होता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा होता, वही तो चीज है ये। राइट ऑफ कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और किसी पे कोई डाउट है? बोलना। इधर, इधर, उधर नहीं है। इक्शिता, यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ट्राई करके देख रही हो? नहीं देख रहे करके? यस सर। अच्छा, आइए देखें अब आप कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51। When a retiring partner is to be paid from the amount brought in by remaining partner is in, ये पेज नंबर 6.78 पर क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। 51 क्या इसकी लैंग्वेज है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। XYZ 5:3:2 की रेशो में गुडविल ऑफ द फर्म और न्यू रेशो दे रखी है। और एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखा है, Y is to be paid by amount brought in by X and Z so as to make their capital proportion। यही तो क्वेश्चन है, वो है नहीं क्वेश्चन ये वाला? ठीक है। और वो क्वेश्चन जहां डिजायर्ड बैलेंस रखना होता है, वो क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, 53 है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन वाले को मैं, जैसे अब आपका काम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 करना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट जरूरी नहीं कि इस तरह बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में आए। या तो पिछली क्लास में छोटा क्वेश्चन करवाया था मैंने, पुराने नए से कंपेयर करके। ऐसा क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, 3 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। बजाय कि फुल फ्लेज एडजस्टमेंट दे दें, आपसे क्या बोलेंगे वो, 1 या 3 नंबर का क्वेश्चन। कुछ स्कूल्स में टीचर जो है रिटायरमेंट का, डेथ का, एडमिशन का, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन बोलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाइए और रिवैल्यूएशन बनाइए, बस बैलेंस शीट ही बनवाते। क्योंकि बोर्ड में ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये ट्रेंड अब फॉलो। बोर्ड में ट्रेंड ये पिछले 2 सालों तक इसलिए चला था क्योंकि कोविड का बैच था और हो जाता धक्का धक्का करके काम चलना था। अब तो कोई कोविड का बैच नहीं है, आपको तो पूरा मौका मिला पढ़ाई का। ऑनलाइन मिला है, ऑफलाइन मिला है। अब तो ये भी होता है कि अगर आपकी क्लास स्कूल ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कर रहा तो क्या करता है, ऑनलाइन कर लेता है। मेरा स्कूल तो ऐसे कर लेता है, सैटरडेज वर्किंग में ऑनलाइन क्लास। जैसे एक छुट्टी हो रही थी कांवड़िया वाली ना नोएडा में, तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दी क्लास। ऐश करो, करो क्लास ऑनलाइन। वरना क्या होता था लास्ट ईयर तक पूरी स्कूल की छुट्टी, क्योंकि यहाँ मूवमेंट बसों की हो ही नहीं पाती गाजियाबाद वैसे की तरह से। पर चलो, क्वेश्चन 50 करेंगे, क्वेश्चन 51 करेंगे, ठीक है। 52 53 नहीं करेंगे। तो अगली वाली जब मैं आगे आपके पास क्लास में पॉइंट लेके चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, अभी बैग बंद मत करो, बैग बंद। अगली क्लास में जब मैं लेके चलूंगा आपके सामने तो क्या करूंगा, एक बचा हुआ केस जिसमें मुझे जनरल एंट्री के साथ लेके चलना है। देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दिस ईयर फॉर यू गाइज, मतलब अगले एग्जाम में जो होगा कि आपके एग्जाम में जनरल एंट्री का क्वेश्चन दे, बोले प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड रिवाइज बैलेंस शीट। तो जब जनरल एंट्री रिवाइज बैलेंस शीट बनानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो किस में बना लेंगे, वर्किंग नोट में बना लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस देखो, इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है जी।
जनरल एंट्री का क्वेश्चन आना है, तो इसीलिए मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन कराए, एडमिशन में भी कराए, रिटायरमेंट डेथ में भी करा रहा हूँ, ठीक है। एक और टॉपिक जो मैं अगली क्लास में टच करूंगा आपके साथ, उसमें क्या होगा कि अभी तक तो क्या होता है कि 31 मार्च है, बंदा रिटायर हो रहा है, काम आसान है, ठीक। अरे तब क्या होगा अगर बंदा 30 जून को रिटायर हो जाए, 1 अक्टूबर को रिटायर हो जाए, 1 जनवरी को रिटायर हो जाए, 1 फेब को रिटायर हो जाए, मतलब ईयर एंड पे रिटायर ना हो, कभी बीच में रिटायर हो जाए। तो अगर बंदा कभी बीच में रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा, उसे हम क्या क्या देंगे, उसके कैपिटल का बैलेंस देंगे, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे, उसे रिजर्व का शेयर देंगे, उसे प्रॉफिट का शेयर देंगे, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस का शेयर काटेंगे उसके अकाउंट से, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसे सैलरी देंगे, उसे कमीशन देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड देंगे, या लॉस ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात जो बच्चों को बहुत तंग करती है वो ये होती है कि किस पॉइंट पर टाइम पीरियड को कंसिडर करें और किस पॉइंट पर टाइम पीरियड कंसिडर ना करें। तो जो मेरा अगला टारगेट होगा वो ये होगा कि पहले कैपिटल एडजस्टमेंट को पूरा करेंगे, फिर आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, सब कुछ दे रखा, बोलते हैं कि प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स कौन सा अकाउंट, लोन अकाउंट एक, या प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जाएगी उसकी, रिजर्व जाएंगे, तो कैपिटल पे टाइम पीरियड नहीं लगता, रिजर्व पे टाइम पीरियड नहीं लगता, गुडविल के ट्रीटमेंट पे टाइम पीरियड नहीं लगता, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंटरमीडिएट में टाइम पीरियड लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन पे टाइम पीरियड लगेगा। भाई मान लो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई और बंदा 30 जून को जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे 3 महीने का तो देंगे, सैलरी 3 महीने की दोगे, कमीशन 3 महीने का दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 महीने का चार्ज करोगे, यही तो होगा। लेकिन रिजर्व पूरा देंगे, गुडविल पुरानी राइट ऑफ पूरी करेंगे, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा करेंगे, रिजर्व पूरा देंगे। तो देर आर सर्टेन आइटम जहां पर हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, देर आर सर्टेन आइटम जहां टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने पास जो शीट है जरा उसको उठा लिए, एक बार जरा उठाइए। नहीं, जो मैंने पिछली क्लास में दी थी वो, ये नहीं, पिछली क्लास वाली। नहीं है किसी के पास? अरे जिसमें कैपिटल, जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, बिल्कुल नहीं। टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस वाली शीट निकालो। ये देखिए स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, दिख रहा है? स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस की शीट नहीं दी है मैंने, एक एक को दी है भाई मैंने। स्क्रीन पर दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा था इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। हाँ यही वाली, नहीं दिख रहा? नहीं है शीट, सभी के पास होगी ये वाली शीट। और देख रहे हो लिखा है ना इसमें रेड कलर से, टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड। हाँ अगले पेज पे चलिए, पेज नंबर 2 देखिए वहां पर 2। अरे बेटा इसका नहीं, हाँ इसका पेज नंबर 2। क्या कर रही है यार ये लड़की? नहीं, पेज नंबर 1 ही दिख रहा है, पेज नंबर 1 पे, नॉट 2, पेज नंबर 1। स्क्रीन पे पेज नंबर 1 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? देखो, हाँ यही वाला पार्ट। आई थिंक आई हैव गिवन कॉपी टू एवरीवन। कहाँ, घर पे आराम कर रही है? चलो देखते हैं फिर। अभी आप देख रहे हैं इसमें लिखा है ना टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड लिखा हुआ जगह जगह पे। तो यही चीज, यही क्वेश्चन एक ना पूरा का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कितना 5 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। और हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और उसके हिसाब से हमें काम करना होता है और चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ना, मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना है इस पार्ट को। आई डिस्कस दिस पार्ट विद यू। और ये तभी कर पाते थे हम पार्ट जब हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं किस चीज में,
इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेंगे तो आप थोड़ा मेच्योरिटी ले चुके होंगे। कोई ऐसे व्यक्ति जिसके पास नहीं है ये? सभी के पास है डॉक्यूमेंट? है सभी के पास? एक फालतू चाहिए, डबल कॉपी तो ले सकते हैं। सर कौन हाँ? सा वाला? यही वाला जो मैंने स्क्रीन पे चला रखा है अभी। सर अभी तो स्क्रीन पे कुछ नहीं है। अरे भैया ये वाला डॉक्यूमेंट यार, ये वाला। सर वो वाला तो है, क्या कहते हैं? ये वाला, दिस डॉक्यूमेंट। सर ये है, वो वाला नहीं है, दूसरा। तो तुम आते तो मैं आज दे देता ना। चलो कोई बात नहीं। सॉरी सर। सर सब सब ठीक है। नहीं नहीं, ध्यान रखिए, तभी तो देखना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास क्या काम है करने के लिए? कौन सा वाला काम कर पाएंगे अब आप? देखिए, एक तो ये डॉक्यूमेंट करना है, इसके क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 4 और 3, 3 तो मैंने करा दिया अभी, 4 आप लोग करेंगे, 3 और 4, ठीक है। और 5 में करवाऊंगा, 4 में भी आपको परेशानी आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा 4 और 5 में अपने आप ही करवा दूं, आप लोगों को ऐसा परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। और कैपिटल एडजस्टमेंट में एक केस और बनता है कि कुछ पैसा हम फर्म से लगवा रहे हैं और कुछ पैसा किससे लगवाएंगे? पार्टनर से लगवाएंगे, तो वो सिमिलर ही केस हो जाते हैं। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल 5 कराऊंगा या 6 कराऊंगा तो वो केस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएंगे और चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक। तो आपने देखा कि शायद मैं पिछले 3 क्लासेस सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करा रहा हूँ, अलग अलग केस लेके, ठीक है। मैंने बताया कि मैं क्यों, पहले पास एक्सपीरियंस ये होता था, बड़ी क्लास कराई और 2 केस एक साथ करा दिए और सब डिसॉल्व हो जाते थे। जब तक मैं डिसोल्यूशन में पहुंचता सब 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 कुछ साफ हो जाता था। तो जो मैं टाइम एक एक क्लास का रख रहा हूँ उसकी इज्जत रख लेना थोड़ा सा, इनकी रिवाइज करके इनको भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में यही आने हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, ठीक है। किसी और का कोई डाउट हो तो बोलिए मुझे। ध्रुव का, इनाक्षी, गुनीत, इक्षिता, राहुल, सिद्धांत या ताहिर? नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। सर चलिए ठीक है। ऑनलाइन में आ गया, समझ आया। अबे झूठे, चल। सर सही में।